बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 करेंगे बेटा। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत अच्छी सी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो बेटा आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पहले से पता होना ज़रूरी है बेटा। तो पहले उनको डिस्कस करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 10 है आपके पास, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहली चीज है कि हमें पता हो कि मल्टीपल ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के मल्टीपल क्या होते हैं बेटा। मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जिसको वो नंबर कंप्लीटली बेटा डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिखा हुआ बेटा यहाँ 5 के अगर हम मल्टीपल लें तो बेटा 5, 10, 15, 20 सो ऑन से आएंगे बेटा। और इसको हम नंबर की फॉर्म में मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं बेटा, 1 5 2 5 3 5 4 5। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास 5 के मल्टीपल है बेटा। इसी तरह किसी भी नंबर के अगर आप यहाँ 2 लिख दें तो 2 के मल्टीपल बन जाएंगे। हमें इस एक्सरसाइज में जो रिक्वायर्ड होगा वो राइट एंगल के मल्टीपल है, मीन 90 है या फिर आपके पास π/2 है। तो वो तो हम बाद में बेटा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है मल्टीपल के बारे में बताओ। ठीक है बेटा, तो ये हाँ किसी भी नंबर के मल्टीपल लिखना हो बेटा 1 2 3 उसके साथ लिखते हैं और आगे वो नंबर हम प्लेस कर देते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज में हमें 90 या π/2 के चाहिए होंगे बेटा, तो यहाँ पाई लिखेंगे, π/2 लिखेंगे, π/2 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 1 2 3 उसके साथ हम लिखते जाएंगे तो ये मल्टीपल बन जाएंगे। इसके अलावा बेटा हमें एक डेफिनेशन है बेटा अलाइड एंगल। ठीक है जी, अलाइड एंगल क्या होते हैं बेटा? The angle associated with basic angle of measure theta to a right angle or its multiple। ठीक है जी, या तो हमारे पास क्या हो राइट एंगल हो बेटा या फिर आपके पास क्या हो उसके मल्टीपल। ठीक है, अगर कोई बेसिक एंगल है जैसे हमारे पास यहाँ थीटा बेटा, वो एसोसिएट कर दें, उसको जोड़ दें, या तो वो राइट एंगल हो मीन 90 या फिर 90 के मल्टीपल। जैसे 90 का मल्टीपल 180 होगा, 270, 360 आगे ऐसे चलते जाएंगे बेटा। अगर यही हम रेडियन में बात करें बेटा तो 90 डिग्री बराबर होता है π/2 के। ठीक है, तो ये तो बेटा डेफिनेशन है। अब हम सबसे अहम अपने रूल जो अलाइड एंगल से हम लेंगे बेटा। पहला क्या है आपके पास, ये रूल है बेटा। फर्स्ट आपके पास रूल क्या है, इफ थीटा, दिस इज थीटा, इसमें ले इसमें, इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। अगर थीटा बेटा आपका ऐड हो रहा हो या आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहा हो ऑड मल्टीपल से, किससे हो बेटा? आपके पास ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल क्या हो बेटा? राइट एंगल का। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या हो जाएंगे? चेंज इनटू को रेशियो। वो आपके पास को रेशियो में चेंज होंगे और वाइस वर्सा, और इसी तरह उलट होगा। कैसे बेटा? देखिए, आप जो एंगल है उसको ब्रेक करेंगे बेटा। थीटा मतलब यहाँ कोई आपके पास नंबर होगा वो ऑड होना चाहिए। ऑड का मतलब क्या बेटा? 1 हो, 3 हो, 5 हो, ऑड नंबर हो कोई ना कोई। ब्रैकेट में हमेशा बेटा इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो 90। अगर आप डिग्री में बात करें, अगर रेडियन में बात करेंगे तो π/2। ठीक है, अगर सवाल डिग्री में होगा तो हम डिग्री में हल करेंगे और अगर रेडियन में होगा तो फिर हम रेडियन में ही हल करेंगे बेटा उसको। अब अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के साथ थीटा प्लस हो या माइनस हो, इसी तरह रेडियन में भी ये सिचुएशन है, तो बेटा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगी? चेंज। कैसे चेंज होगी जनाब? साइन किस में चला जाएगा? कॉस में। अगर आपके सवाल में साइन गिवन है, साइन का फंक्शन था, तो आप उसकी जगह क्या लिख देंगे? कॉस। और अगर सवाल में दिया ही कॉस हुआ है तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा? साइन। साइन चेंज इनटू कॉस और कॉस चेंज इनटू साइन। सिमिलरली टेन होगा तो कॉट लिख देंगे, अगर कॉट होगा तो फिर हम टेन लिख देंगे। इसी तरह बेटा सीकेंड और कोसिकेंड एक दूसरे के आपके पास चेंज होंगे। सीकेंड होगा तो कोसिकेंड, कोसिकेंड होगा तो फिर सीकेंड लिख देंगे हम। ठीक है बेटा, तो पहला रूल हमारे पास ये हुआ कि अगर ऑड मल्टीपल होंगे, क्या होगा बेटा? ऑड मल्टीपल। किसके ऑड मल्टीपल होंगे आपके पास? राइट एंगल। ऑड मल्टीपल हो बेटा और राइट एंगल। अगर ऑड मल्टीपल है राइट एंगल के, थीटा ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, डजंट मैटर। अगर ऑड मल्टीपल है तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे? ये बेटा उनके आपके पास को रेशियो के साथ लिखा है। साइन कॉस में या कॉस साइन में, टेन कॉट में या कॉट होगा तो टेन में, सेकेंड होगा तो कोसिकेंड और कोसिकेंड होगा तो सेकेंड। अच्छा जी, अब बेटा ये भी हो सकता है कि यहां जो आपके नंबर आए, जो मल्टीपल आए वो इवन हो। ठीक है, तो फिर दूसरा केस क्या है बेटा? इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल होगा बेटा देन देयर इज नो चेंज।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। जो होगा साइन होगा तो साइन, कॉस होगा तो कॉस, टेन होगा तो टेन, एज इट इज लिखा जाएगा। यानी कि देयर इज नो चेंज ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई चेंज नहीं होगा। इसको बेटा बना के कैसे देखेंगे, एंगल इधर इवन नंबर होना चाहिए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, जो भी आपके पास इवन नंबर है, तो वो हमारे पास अगर इवन मल्टीपल बनेगा थीटा का, थीटा ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अगर इवन मल्टीपल होगा तो फिर चेंज नहीं करेंगे। तो बेटा अब इसको देखें, बड़ी आसान सी आपके पास चीज है, दोबारा इसको देख लें। अगर आपको ये समझ आ गई तो एक्सरसाइज बहुत आसान है और इसको हम निहायत ही आसान तरीके से करने वाले हैं बेटा। तो देखें, अब आपके पास दो रूल है बेटा, इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल। अब आपने देखा कि अगर आपके पास ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। ऑड मल्टीपल किसका हो बेटा, राइट एंगल का, 90 या फिर π/2, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। और अगर इवन हो तो फिर कोई चेंज नहीं होगी, ऑड पे चेंज होगा और इवन पे चेंज नहीं होगा। ये तो आई आपके पास मल्टीपल की। अच्छा बेटा, जब हम कर लेंगे चेंज, फिर एक और हमारे पास सवाल ये होगा, क्या उसकी साइन क्या लगाएं, आया कि प्लस आएगा उसके साथ या फिर माइनस आएगा। तो बेटा जो साइन है उसके बारे में जो फैसला होगा वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि टर्मिनल आर्म जो है बेटा वो किस क्वाड्रेंट में है, टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट के बारे में बेटा आपने 9.2 एक्सरसाइज में बड़े तफसील से पढ़ा बेटा, ये लेक्चर आप देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन अंदाज में इसमें आपके पास ये जो आपके पास क्वाड्रेंट के बारे में बात की गई है और बहुत सारे ट्रिक हमने उसमें डिस्कस किया है जिससे आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो देखते हैं बेटा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। ये आपको पता है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ऑल पॉजिटिव, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तमाम के तमाम पहले में पॉजिटिव हो गए। दूसरा क्वाड्रेंट साइन और कॉस, कोसेकेंट, सॉरी साइन का रेसिप्रोकल, कोसेकेंट बेटा, ये दोनों जब कोई फंक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल का बिहेवियर तो सेम होगा। हम ये कह सकते हैं बेटा ये क्वाड्रेंट साइन के लिए वक्फ कर दिया है, साइन का कब्जा है, साइन का घर है और इसका रेसिप्रोकल तो होगा, साइन इसमें पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव, फिर 10 पॉजिटिव और अदर नेगेटिव, इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल तो ऑलरेडी होंगे बेटा। अब हमें ये भी पता होना चाहिए बेटा, जो पहला क्वाड्रेंट है अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है जी, तो काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा, तो इधर आपके पास 0 डिग्री होगा और 0 क्या होगा हमारे पास, रेडियन, 0 डिग्री 0 रेडियन। तो पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 360। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात देखें बेटा, इसमें देखिए टोटल जो राउंड एंगल है, एक राउंड हम मुकम्मल करके आएंगे 360 होगा 2 पाई, दूसरा राउंड मुकम्मल करेंगे 720 4 पाई, फिर 6 पाई। हर एक जो राउंड है वो आपके पास 2 पाई का होगा, हर एक राउंड 2 पाई का होगा। अब अगर देखें बेटा, अगर एक क्वाड्रेंट की बात करते हैं जिस 90 90 90 90, ठीक है बेटा, तो हम हमारा जितना एंगल होगा मल्टीपल, फर्ज करें कि हमारे पास है 490 है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4, 4 पे बेटा हम एक्स एक्सिस पे खड़े होंगे, फिर देख लें कि अगर उसमें कोई एंगल पॉजिटिव यानी कि थीटा पॉजिटिव हो रहा है तो नेक्स्ट में चले जाएं, नेगेटिव हो रहा तो बैक पिछले क्वाड्रेंट में आ जाए। बेटा जब भी आप ऐसे 90s कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर स्टैंड करेंगे। जब उसके बाद हमने आराम से सुकून से यहाँ थोड़ा सा देखना है बेटा, लाइन पे खड़े होंगे, ऐड हो रहा है तो फिर आगे और माइनस हो रहा है तो फिर पीछे। तो उम्मीद है बेटा यार आपको अच्छे से समझ आई होगी। और जब हम इस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं बेटा तो कोशिश करें कि कैलकुलेटर अपने साथ रखें, क्योंकि ये सारा काम जो है कैलकुलेटर से होगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी करवा सकता था, लेकिन एग्जाम्पल बेटा इसलिए नहीं कर रहे कि हम अभी सवाल करेंगे उसी में हम इस सारे को अच्छे से डिस्कस करते हैं बेटा स्टूडेंट। तो अब हम इसके एक्सरसाइज के सवाल करते हैं बेटा। तो इसका पहला सवाल है बेटा, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, टेबल या कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर आपने वैल्यू मालूम करनी है, साइन -780 और ये सारे आपके पास नंबर दिए हुए हैं। देखिए बेटा टेबल या कैलकुलेटर का, अब अगर डायरेक्ट आप साइन 780 की वैल्यू निकाल देंगे बेटा तो फिर तो साफ ज़ाहिर है कैलकुलेटर से ही आप निकाल सकते हैं, तो वो हमने नहीं निकालनी, हमने जो अभी आपका तरीका पढ़ा है उसके तरीके से बेटा निकालेंगे। तो देखें आप कैलकुलेटर बेटा साथ रखें, जैसे हम ये कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने ये मोबाइल में बेटा कैलकुलेटर निकाल ली है। तो अब देखें चेक करेंगे बेटा रूल्स, तमाम एक्सरसाइज के जो सवाल हैं इसके एक ही मेथड। देखिए बेटा सबसे पहले हमारा पहला पार्ट है साइन -780 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो पहले आपको पता है कि साइन जो अपनी जो अलामत है बेटा उसको निकाल कर बाहर शिफ्ट कर देता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ये हमने बेटा 9.2 में अच्छे से पढ़ा है।
साथ आप इसके बेटा ये लिख लें, क्या क्या रीजन है बेटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बेटा, देखिए अब हमने जो है ना इसके स्टार्टिंग करनी है। ये जो मैं आपको काम बता रहा हूं बेटा, ये रफ में कर सकते हैं। वैसे जो भी आपको एंगल दिया जाए उसको 90 पे डिवाइड करें। किस पर डिवाइड करें, 90 पर। जैसे बेटा हमारे पास 780 है, इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 90 पर। तो जब हम इसको 90 पर बेटा डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.66। 8.66। फिर बेटा इसमें जो आपके पास 8 है, जो पॉइंट से पहले हिस्सा आएगा उसको लिखें आप। अब 8 है बेटा, अब 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो वो हमारे पास बनता है बेटा 720। कैलकुलेटर से चेक करते रहे, बहुत आसान है। तो देखें अब हमारे पास साइन लिखें बेटा, इधर आपके पास ये लिखें, ये हमारे पास कितना है बच्चों, 720 डिग्री प्लस, तो साफ जाहिर है 780 है, 720 निकाल दें, या वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि बेटा इसके अंदर बाकी कितना रह जाएगा, 60, वरना ये बेटा 780 में से निकाल दें तो 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, अच्छा अब दोबारा देखिए आपने करना क्या है, जो भी एंगल दिया जाएगा, कैलकुलेटर साथ रखें बेटा, जो भी आपको एंगल दिया जाएगा, जैसे 780 है बेटा, जो भी होगा, जितने भी ये एंगल है या बाद में आएंगे, तो हर एक को आपने 90, क्योंकि राइट एंगल के मल्टीपल बना रहे हैं बेटा, 90 पे तकसीम करें। पॉइंट से पहले जो फिगर आए, पॉइंट के बाद नहीं बेटा, पॉइंट से पहले जो हिस्सा आए, ये पॉइंट है आपके पास ये वाला, तो उसको आप 90 से मल्टीप्लाई करें और जो यहाँ वैल्यू आए उसको लिखें पहले। बाकी जो बच जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाए तो नफी करेंगे, कम हो तो फिर क्या किया जाएगा, ऐड, वो हमने लिख दिया। आमतौर पर ये 30, 45 या 60 इसी तरह के बचते हैं। तो देखें बेटा, अब हमने वहां लिखा हुआ था, अभी हमने चेंज नहीं करना, किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 90 से, तो इसको हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने मल्टीपल देखने इवन है या ऑड है, तो फिर ये हम साथ रखेंगे। ठीक है बेटा, अब आपको साफ नजर आ रहा है बेटा, ये 90 है और इसके साथ ये इवन नंबर है ना, तो क्या मतलब हुआ, इसका इवन है। और हमने पढ़ा है अभी, क्या इवन पेयर नो चेंज। अगर ये मल्टीपल आपके पास ऑड होगा तो फिर चेंज हो जाएगा को रेशो में, और अगर इवन होगा तो देयर इज नो चेंज ऑफ फंक्शन, मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई चेंज नहीं होगी। तो माइनस आपके पास एज इट इज, इधर ब्रैकेट लगा लें क्योंकि साइन भी देखनी पड़ेगी बेटा। साइन यहां क्या आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री। ठीक है, और ब्रैकेट आप बंद कर दें। अब आप सोच रहे हो बेटा ये कहां रहता है, बेटा देखिए जब आप 2 राउंड मुकम्मल कर लेंगे तो दोबारा आप एक्स एक्सिस पे होंगे, तो ये वाले जितने राउंड है इन मीनिंगलेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने उससे आगे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यही जो है ना आपने जो एक्सरसाइज है हमारी 9.3 में हमने देखा था बेटा। तो ये सारा जो भी मल्टीपल इवन ऑड होगा वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये एंगल बचेगा बेटा, यहाँ प्लस हो या माइनस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये नंबर लिखा जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस, तो बेटा यहाँ छोटा सा ऐसे क्वाड्रेंट बना लें। ठीक है बेटा, क्वाड्रेंट बना लिया आपने। अब देखिए 8 आपके पास 90s है, तो मैंने बताया था कि एक ये 90s, ये 2 90s, अगर हम एक चक्कर मुकम्मल करें, एक राउंड, तो हम 4 90s कवर कर लेंगे। ठीक है जी, 190, 290, 394, एक राउंड में 4, दूसरे में 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे चलेगा बेटा। ये 8 है, एक राउंड मुकम्मल किया, 4 हो गए, एक और राउंड मुकम्मल करें, 4। 8 पे हम यहाँ खड़े बेटा, आराम से यहाँ खड़े हैं। अब देखिए कोई चीज ऐड हो रही है तो आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि कोई चीज ऐड हो रही है तो फिर आगे जाएंगे, माइनस हो रही है तो फिर पिछले क्वाड्रेंट में। तो किस क्वाड्रेंट में हुआ बेटा, फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो इसके साथ पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होती है √3/2। तो ये कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं आप, और वैसे भी आपको याद करवाई है बेटा 9.2 एक्सरसाइज में। ठीक है बेटा, तो देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। दोबारा देखते हैं इसको। देखिए बेटा, ये तो आपने साइन, क्योंकि साइन की जो अलामत होती है सीकेंड, और जो सीकेंड और कॉस जो है अपनी अलामत को हाज़िफ कर जाता है बेटा, प्लस आता है, बाकी सब निकाल करके क्या करते हैं बेटा, बाहर शिफ्ट कर देते हैं। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आई। अब मैंने बेटा बताया कि जो भी एंगल हो उसको आप फर्स्ट स्टेप ये करेंगे, उसको कितने पे डिवाइड करें, 90 पे। आंसर आएगा पॉइंट समथिंग, जो इशारे से पहले इंच है, पॉइंट से पहले इंच है, उसको बेटा 90 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, और जो आंसर आए वो पहला टुकड़ा होगा, आपका पहला पार्ट होगा। जैसे यहाँ आपके पास 720 है बेटा, ये 720 लिखा, बाकी देखें कि 780 में कितने रह गए बेटा, 60, क्योंकि इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ये तो बनना चाहिए ना।
अगर ये कम होगा तो इसमें कोई ऐड होगा 30, 45 या 60, और अगर ये बढ़ जाए तो फिर बेटा माइनस करेंगे। ठीक है जी। ये 720 कैसे था बेटा, ये देखिए हमने इसको 8 मल्टीप्लाई 90 लिखा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया ताकि हम ये देखें कि इवन मल्टीपल है या ऑड। 8 मल्टीप्लाई 90 लिख दिया बेटा प्लस 60। ठीक है, अब ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में हमने पढ़ा है नो चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा बेटा 60। जो आपके पास ये अलामत है कि प्लस आएगी या माइनस, वो क्वाड्रेंट बताएगा बेटा। एक राउंड 4 फिर 8 ऐसे कर ले, लाइन पे खड़े होंगे, ऐड हो एंगल जमा हो रहा तो आगे, नहीं तो फिर पीछे। तो बेटा बड़ी आसानी से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब बेटा हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब आप खुद ट्राई कीजिएगा मेरे साथ साथ और देखिएगा कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास cot माइनस 85 डिग्री। ठीक है बेटा, तो सेकंड पार्ट हमारे पास जो है इसका, वो हमारे पास है बेटा cot माइनस 855 डिग्री। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आप ये देखें, क्या कॉट भी अपनी साइन को निकाल कर क्या करेगा बेटा, बाहर शिफ्ट कर देगा। इसको मैं लिखूंगा बेटा माइनस कॉट 855 डिग्री, और यहाँ आप बेटा रीजन लिखेंगे। क्या है आपके पास, क्या कॉट जो माइनस थीटा होता है बेटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा के, सिर्फ कॉस और सीकेट अपनी अलामत को हज़फ कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ आप ये देख रहे होंगे डिग्री लिखा है बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री यहाँ तो डाल रहे हैं, अगर आप यहाँ दोनों पे डिग्री लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं लिखना चाहे तो कोई नहीं, क्योंकि सिर्फ हम यहाँ नंबर देख रहे हैं कि जी 2 पार्ट्स बनेंगे कौन से। हाँ, यहाँ आप डिग्री लाजमी लिखिएगा, इसमें नंबरों में सिर्फ हम ये तो आइडिया ले रहे हैं कि क्या होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। अगर फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो बेटा ऐसे लिख दें ताकि स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, बल्कि आपके पास बेटर है कि आप इसको ना ही लिखें। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास देखें ये आपके पास आ गया बेटा, आप कैसे करेंगे। ठीक है जी, आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बेटा क्या आ गया आपके पास 855 है, इसको डिवाइड करेंगे 90 पर, तो 855 को 90 पे डिवाइड करें बेटा, 855 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 9.5 आता है बेटा, 9.5। ठीक है जी। अब इशारे से पहले जो हिंस है 9 को देखें बेटा, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से। जब 9 को 90 से करेंगे बेटा तो ये 810 निकलेगा गालबन, चेक कर लेते हैं। तो 90 मल्टीप्लाई, ठीक है बिल्कुल 810 है आपके पास, 810 हो जाएगा बेटा। अब इसको देखें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, 810 प्लस बाकी कितने रह गए हमारे पास 45 डिग्री। अभी बेटा उसको लिखा है, हमारे पास लिखा हुआ है कि किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 9 से, 9 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखें बेटा ये वाला जो है इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, बेटा साफ जाहिर है 9 ऑड होता है ना, तो कौन सा मल्टीपल है, ऑड। और हमने ऑड में सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रेशियो में चेंज हो जाएगी। तो कॉट की क्या होती है बेटा, 10, कॉट की क्या होती है 10, ये सब खत्म हो जाएगा बेटा, सिर्फ एंगल क्या बचेगा 45 डिग्री। ठीक है बेटा, अब इसके साथ देखिए मैंने जगह छोड़ दी, ब्रैकेट लगाई, आप क्वाड्रेंट से चेक करते हैं कि इसके साथ प्लस लिखें या फिर माइनस। तो बेटा यहाँ आपके पास ये छोटा सा ऐसे क्वाड्रेंट बना लें। देखिए हमारे पास कितने 9 90s है, 9 90s है, एक दफा राउंड मुकम्मल करेंगे 4 आ जाएगा, 4 फिर करेंगे 8 आ गया बेटा। अब पूरा तो नहीं होता ना, 8 और ये क्या हो गया 9 आप यहाँ सुकून से करें बेटा इस लाइन पर वाई एक्सिस पे। 9 में कोई चीज क्या हो रही है ऐड, तो आप कहाँ आ जाएंगे बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस होती तो फिर आप फर्स्ट में चले जाते। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है बेटा नेगेटिव, तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री 1 कैलकुलेटर भी वैल्यू दे देगा, वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, देखें आप कितना आपके पास इजी है, बड़ा आसान आपके पास ये। अब इसका बेटा हम थर्ड पार्ट करते हैं, कोसेकेंट 2040 डिग्री, कोसेकेंट 2040 डिग्री। ठीक है बेटा, अब आप ये देखें क्या इसमें तो माइनस नहीं है, डायरेक्ट आप इसको स्टार्ट करें सोल्यूशन इसका, तो हमारे पास क्या आएगा कोसेकेंट 240। आप देखें जी कैसे करना है बेटा, जो 240 है बेटा उसको 90 पे क्या करेंगे डिवाइड, जब आप 90 पे डिवाइड करेंगे तो हम बेटा कर लेते हैं डिवाइड,
तो यहाँ हमारे पास है 2040 डिवाइडेड बाय 90, 90 पे तकसीम किया बेटा, 22.66 आ रहा है, 22.66। तो आप सिर्फ किसको लेंगे बेटा, 22 को 90 से मल्टीप्लाई करें, 22 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 1980। कैलकुलेटर बेटा साथ रखे, देखिए सब में यही फॉलो करेंगे और बड़ी आसानी से आपको ये समझ आएगा इंशाल्लाह। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट। तो देखिए बेटा कितना बनाया आपने, 980, 1980 आ गया बेटा। देखिए बाकी कितना रह गया, 20 और 40 कितने बनेंगे, 60। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मसला हो बेटा इसको इसमें से माइनस कर लिया करें। अभी हमने देखा मल्टीप्लाई हमने लिखा हुआ है, किससे दिया है, ठीक है जी, वो किससे दिया हो बेटा आपने, 20 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखें बेटा ये इवन है या ऑड है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इवन है, तो फिर देयर इज नो चेंज, कोई फंक्शन में चेंज नहीं होगी। कोसेकेंट, बल्कि आगे लिख लें, साइन भी हमने देखनी है बेटा, कोसेकेंट ये सब खत्म हो जाएगा बेटा, सिर्फ कोसेकेंट कितना रहेगा, 60 डिग्री। क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा, तो 22 है आपके पास, 22 90s है बेटा, कितने 90s है, तो एक राउंड 4 90s को कवर करता है। ठीक है जी, तो मुकम्मल करें बेटा, एक राउंड कहेंगे 4, फिर आएंगे 8, फिर आएंगे 12, 16, 20, 20 के बाद आप तो पूरा राउंड नहीं है ना बेटा, 20 और एक क्या हो गया 21, 21 और एक 22, 22 पे आप यहां खड़े हैं सुकून से, कोई चीज ऐड हो रही है तो कहां चले जाएंगे, आगे, मीन थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस होता तो फिर कहां चले जाते हैं, पीछे, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट, इसको देखना बेटा, इसको नहीं इधर से देखें, क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि ये तो आपके पास 10 का घर है, 10 को अलाउ है कि यहाँ पॉजिटिव है, अदर नेगेटिव होंगे। कोसेकेंट 60 की वैल्यू लिखे बेटा, क्योंकि कोसेकेंट किसका रिवर्स होता है बेटा, साइन का। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू को रिवर्स कर दें, 2 आपके पास ऊपर आ जाएगा और √3 आपके पास नीचे आ जाएगा। या आप ये कर सकते हैं बेटा, इसको 1/sin लिख लें, फिर वैल्यू को रेसिप्रोकल बना लें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी बेटा हल हुआ जी बेटा। तो फोर्थ पार्ट है सेकेंड माइनस 960 डिग्री। तो पहले तो बेटा क्योंकि सेकेंड अपनी अलामत को हज़फ कर जाता है, प्लस आएगा क्योंकि इवन फंक्शन है बेटा, इसकी रीज़न भी लिख देते हैं, सेकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। अब 960 है बेटा, इसको किस पे डिवाइड करेंगे हम, इसको 9 पे डिवाइड करेंगे बेटा, 90 पे। ठीक है, तो इधर से आपके पास क्या आ जाएगा, जब 9 को डिवाइड करेंगे, 960 को डिवाइड करें बेटा, 960 डिवाइडेड बाय 90, तो ये बेटा 10.66 आ रहा है, 10.66। तो बेटा 10 को रखें, 10 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 90, पॉइंट के पहले जो हिस्सा होता है ना बेटा उसको लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 900। ठीक है बेटा, अब इसको देखें, डबल करें इसको बेटा, 2 इसके पार्ट्स करें, सेकेंड इधर आ जाएगा 900, बाकी बेटा 960 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 60, 960, 1960 बनाना बेटा, 900 तो ये हो गया, बाकी कितना ऐड करना पड़ेगा 60, ताकि इन दोनों को ऐड करें तो फिर यही रकम बननी चाहिए। अभी बेटा वहां हमने लिखा हुआ है इवन और ऑड को देखेंगे, सेकेंड 10 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखें बेटा ये इवन मल्टीपल है, देयर इज नो चेंज, सेकेंड का क्या रहेगा सेकेंड ही, और साथ क्या आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। क्वाड्रेंट बनाए बेटा, 10 आपके पास 90s है, तो देखिए एक दफा राउंड मुकम्मल करेंगे 4 90s हो जाएंगे, 4 एक मरतबा फिर आएंगे 8 के बाद यहाँ 9 और यहाँ 10। अब 10 में कोई चीज ऐड हो रही है तो बेटा कहाँ चले जाएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस होता तो फिर बेटा यहाँ आते। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है बेटा, नेगेटिव, क्योंकि ये तो 10 के लिए है बेटा। अब माइनस, अब cos 60 की वैल्यू को बेटा रिवर्स करें, cos 60 होता है 1/2, तो ये हमारे पास होगा 2/1, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, सेकेंड की वैल्यू cos का रिवर्स करके आप निकाल लेंगे बेटा, या आप ऐसे लिख दे 1/cos। ठीक है जी, तो फिर cos की वैल्यू होगी 1/2, तीसरा बेटा ऊपर चला जाएगा, दोनों ही ठीक है बेटा। ठीक है, अब बेटा आपके पास 5 पार्ट देखें, 10 आपके पास 1110 डिग्री। ठीक है बेटा, इसमें माइनस के साइन तो नहीं है, डायरेक्ट जो आपके पास 1110 है बेटा, इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 90 पे, 90 पे डिवाइड कर लेते हैं जी, 1110 डिवाइडेड बाय 90,
दिस इज इक्वल 12.33, 12.33। तो बेटा 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 90 से जी, तो 12 मल्टीप्लाई 90 बेटा, ये हमारे पास बन गया 1080। तो बेटा इसके टू पार्ट्स कर लें, तो ये हमारे पास आएगा 10, दिस इज 1080। तो बेटा 1080 तो ये हो गया, बाकी 20 और 10 बेटा बाकी कितने रह जाएंगे 30। ठीक है बेटा, अगर किसी बच्चे को मुश्किल हो रही है ना बेटा क्या ये कैसे लिखते, तो 11 10 लिख के उनमें से ये माइनस कर दिया करें, आपको पता चल जाएगा कितना और ऐड करना पड़ेगा। अभी बेटा देखें किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 90 को 12 से किया बेटा, 12 से किया, 12 मल्टीप्लाई 90 प्लस आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो देखें अब ये इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल में आपके पास कोई चेंज नहीं होगी, देयर इज नो चेंज इन इवन फंक्शन, तो वही रहेगी बेटा। ठीक है, इवन मल्टीपल है ना, चेंज नहीं होगी। अब आपके पास देखें क्या इसकी साइन क्या आएगी बेटा, ये क्वाड्रेंट बना लें। अब आपके पास कितने हैं 1290 है, एक मतलब राउंड मुकम्मल करेंगे 490, फिर 8, फिर 12 पे यहाँ खड़े हैं, आराम से खड़ो। फिर देखें एंगल ऐड हो रहा है तो कहाँ चले जाएंगे फर्स्ट में, और फर्स्ट में 10 30 या 10 क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव या प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 10 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, तो बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसी तरह ये थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं। यहाँ आपके पास इसका लास्ट पार्ट है बेटा, वो हमारे पास है साइन -300 डिग्री। तो सबसे पहले बेटा साइन अपनी अलामत को निकाल कर बाहर शिफ्ट कर देते हैं, तो साइन कितने आ जाएंगे 300 डिग्री। ठीक है बेटा, इसके आप रीजन लिख लें क्योंकि हमारे पास साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा माइनस साइन एज इट इज 300 के साथ भी वही तरीका करें बेटा, 390 पे डिवाइड करें बेटा, तो ये आपके पास आएगा 300 डिवाइडेड बाय 90, 3.33, 3 को बेटा लें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा 270। तो टू पार्ट्स बेटा कौन कौन से बन गए, एक 270 और प्लस क्या बनेगा 30, आगे 300 कंप्लीट हो जाए। अब बेटा आपने इवन और ऑड चेक करना है, उसके लिए इसको मल्टीपल की फॉर्म में लिखें, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। नाउ दिस इज ऑड मल्टीपल, और अगर ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज हो जाएगा, इवन पे बेटा चेंज नहीं होता, ऑड पे चेंज हो जाता है, कोरेशो में चेंज होगा। साइन की कोरेशो क्या है आपके पास cos 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखना है कि जी किस क्वाड्रेंट में आपके पास होगा, हमारे पास 390 है, ये 190, ये 290, ये 390 पे यहाँ खड़े हैं, 390 में कोई चीज ऐड हो रही है तो फिर आपका कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट इसको नहीं देखना बेटा, बच्चे कहते हैं बिकॉज कॉस को नहीं देखेंगे क्योंकि इसको चेंज कर रहे हैं आप। यहां देखें साइन, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की बेटा हमारे पास वैल्यू होती है आपके पास √3/2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ बेटा। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से ये आपके पास समझ आया होगा सवाल। फिर भी बेटा ये 3 स्टेप याद रखें, जो भी एंगल हो सबसे पहले उसको किस पे डिवाइड करना है 90 पे बेटा। पॉइंट इशारे से पहले जो हिस्सा आएगा उसको 90 से मल्टीप्लाई करें 900, तो इसके 2 पार्ट्स करेंगे, दिस प्लस जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आप देख लीजिएगा बेटा, वो जमा करेंगे। फिर देखें आपने देखा था कि किससे मल्टीप्लाई किया था, इवन ऑड रखने के लिए बेटा इसको चेक करना है जिसको मल्टीप्लाई किया था, इवन होगा तो चेंज नहीं होगा, ऑड होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। और अगर आपने साइन देखनी है तो वो किससे देखेंगे बेटा क्वाड्रेंट से। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।